देश के सहकारी क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ी सौगात देंगे। पीएम मोदी दिल्ली के भारत मंडपम से सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना का उद्घाटन करेंगे। साथ ही कृषि से जुड़ी कई बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए देश भर में अतिरिक्त 500 PACS यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की आधारशिला भी रखेंगे, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के नेतृत्व में देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। वहीं आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान राज्य के विकास के लिए 34,400 करोड़ की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे, जो सड़क, रेलवे, कोयला, बिजली और सौर ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात असम के हिमंता बिस्वा सरकार की, तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने देखिए एक और एक्शन लिया है। बाल विवाह रोकने के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट पर रोक लगा दी, इसे रद्द कर दिया गया। 1 मिनट में पूरी खबर आप सबको बताते हैं। असम की हिमंता सरकार ने राज्य में बाल विवाह को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि ये फैसला हिमंता बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जिसके बाद अब राज्य में सभी शादियां विशेष विवाह अधिनियम के तहत ही की जाएंगी। साथ ही कैबिनेट की बैठक में मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम के मामलों से जुड़े 94 लोगों को 2 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का फैसला लिया गया है। बता दें कि असम सरकार का यह फैसला उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून के पारित होने के बाद 3 हफ्ते से भी कम समय के बाद आया है। सरकार के इस फैसले को राज्य में बाल विवाह को रोकने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रयागराज में हुए हत्याकांड की पहली बरसी आज। उमेश पाल समेत 2 सरकारी गनर की हुई थी हत्या। माफिया अतीक अहमद के गुर्गों ने हत्याकांड को दिया था अंजाम। माफिया अतीक अहमद के गैंग पर कार्रवाई को लेकर उमेश पाल के पति ने सरकार का धन्यवाद किया। कहा अभी भी कुछ कातिल हैं बाहर। पीएम मोदी सहकारी क्षेत्र को देंगे बड़ी सौगात। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना का करेंगे उद्घाटन। कृषि ऋण समितियों के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देंगे। सहकारी क्षेत्र के इस कदम का उद्देश्य PACS गोदामों को खाद्यान्न आपूर्ति करवाने का है। वहीं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को बेहतर बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी आज विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान 34,400 करोड़ रुपए के से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी सड़क, रेलवे, कोयला, बिजली और सौर ऊर्जा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सौगात देने वाले हैं। पहले चरण में 15,800 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की 3 प्रमुख फास्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। करीब 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की है परियोजना। लोकसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक के सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश के नीमच में मुख्यमंत्री मोहन यादव का मेगा रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में जुटे लोग, सीएम पर की गई फूलों की बारिश। बिहार के आरा में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज। बीजेपी के दिग्गज नेता बिहार के चुनावी मैदान में उतरे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी लोगों को संबोधित किया। नमस्कार, नमस्ते भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, जहां आज उमेश पाल हत्याकांड की पहली बरसी है और यहां तैयारियां की गई, शांति पाठ की गई है।
शांति पाठ की तैयारियां हैं, श्रद्धांजलि सभा की तैयारियां की गई है। तो देखिए 1 साल हो गए उमेश पाल हत्याकांड को और आज शांति पाठ और श्रद्धांजलि सभा की तैयारी की गई है। अतीक अशरफ ने जेल से उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश रची थी। तो देखिए आज पहली बरसी है और आज उमेश पाल हत्याकांड की पहली बरसी को लेकर शांति पाठ और श्रद्धांजलि सभा की तैयारियां की गई है। वो हत्याकांड जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया था, लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसके बाद जो योगी सरकार की पुलिस ने किया, उसके बाद कई बड़े गुंडे मवालियों के रोंगटे खड़े हो गए थे, जिसके बाद उमेश पाल हत्याकांड की जैसे बदला लिया गया, अतीक अशरफ की हत्या हुई, उसके बाद जो आरोपी थे उनको चुन चुन कर मारा गया। वो खौफनाक तस्वीरें सबके जहन में बस गई। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखें इन 3 तस्वीरों के जरिए समझिए क्या था ये पूरा मामला। हत्याकांड की पहली बरसी है, शाइस्ता और जैनब अब भी फरार हैं, तो गुड्डू मुस्लिम की भी तलाश तेज हो गई है। लगातार तलाशा जा रहा है इन लोगों को जो इस मामले में आरोपी हैं और उसके बाद अब तक फरार हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी देखिए अतीक और अशरफ जो उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी थे, इनको ढेर कर दिया गया था। जी हां, सरेआम ढेर किया गया। उसके बाद एक और तस्वीरें जहां अपराधियों का सफाया हुआ। गुलाम असद कैसे ढेर किया गया एनकाउंटर में, आप ये समझिए इनके जरिए कैसे जो अपराधियों उनका खात्मा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड की आज पहली बरसी है और उमेश पाल के परिवार की आंखें अब भी नम तो जरूर हैं, लेकिन परिवार को संतोष है कि योगीराज में उमेश के हत्यारों को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया। सीएम योगी ने परिवार को जो वचन दिए थे उन्होंने उसे पूरा किया है। यह खास रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। 24 फरवरी 2023 शाम करीब 4:30 बजे, जगह धूमनगंज प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड। ये तस्वीरें आपको याद होगी। ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन प्रयागराज में ये सनसनीखेज हत्या हुई थी। प्रयागराज का धूमनगंज गोलियों और बम से गूंज उठा था। पूरा धूमनगंज धुआं धुआं हो गया था। शुक्रवार का दिन धूमनगंज में अफरा तफरी थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे और बम बारूद के बीच बचा था तो सिर्फ लोगों में खौफ। धूमनगंज से उठा धुआं यूपी विधानसभा तक पहुंचा और फिर इस हत्याकांड ने कैसे यूपी के माफिया को मिट्टी में मिला दिया। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। योगी की हुंकार के बाद 4 आरोपियों को मार गिराया गया। 27 फरवरी को पहला एनकाउंटर धूमनगंज के नेहरू पार्क में क्रेटा चालक अरबाज का हुआ, जबकि 6 मार्च को कौंधियारा में उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाला विजय चौधरी और उस्मान पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। 13 अप्रैल को झांसी में माफिया अतीक अहमद का बेटा असद और शूटर मोहम्मद गुलाम यूपीएसटीएफ के हाथों मारे गए। दिसंबर 2023 में अतीक अहमद के फाइनेंसर मोहम्मद नफीस और नफीस बिरयानी की मौत हो गई। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद नफीस बिरयानी को हार्ट अटैक आया था। उधर योगी का बुलडोजर स्टाइल माफिया के अंदर खौफ भर रहा था। खौफ भी ऐसा कि माफिया थाने आकर सरेंडर करने लगे और एक बार फिर योगी का वो बयान गूंज उठा जब योगी ने सीएम बनते ही बदमाशों को चेतावनी दी थी। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या फिर उनका राम नाम सत्य है हो गया है।
उमेश पाल हत्याकांड को 1 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी जो उमेश पाल हत्याकांड से संबंधित है, इसमें शाइस्ता परवीन जो कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी है, वो घटना के दिन से ही बादलपुर फरार है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर साबिर, शूटर अरमान, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी फरार हैं, जिनके पुलिस को बेसब्री से तलाश है। जो कहा है मुख्यमंत्री जी ने, वो अपराधी मारे गए, वो उन्होंने अपना वचन पूरा किया। जो अभी भागे हैं इनको भी वो कड़ी से कड़ी सजा दें। ये है कि आज अगर ये ना मारे गए होते तो मेरे बच्चे और हम लोग भी ना रहते। और उन्होंने जो शासन प्रशासन से इतनी बड़ी सुरक्षा दी है, उससे हम लोगों को बहुत राहत है। और आगे के लिए जो फैसला करेंगे मुख्यमंत्री के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का और नरेंद्र मोदी जी का मैं दोनों जन का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उन्होंने जो मुझे न्याय दिलवाया है वो किसी भी सरकार में नहीं मिल सकती थी, और जो उन्होंने किया बहुत अच्छा किया। उमेश पाल के परिवार को उम्मीद है कि जल्द आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे, लेकिन 13 अप्रैल को माफिया अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर होने के बाद अतीक टूट चुका था।